अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब लोग? ठीक है। तो अब ब्रेक लेने के बाद हम लोग दोबारा जी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जी अपनी। तो पार्ट नंबर 2 के अंदर जो है वो हम कंजंक्शन को जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम जो है वो इस क्लास का जो थर्ड पार्ट है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम जो है लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि इंटरजेक्शन को स्टडी करेंगे। तो पार्ट नंबर अब हम 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं, इंटरजेक्शन। बहुत ही सिंपल और बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। इसके बारे में पेपर के अंदर क्वेश्चन शाज़ो नादे आता है, लेकिन कभी कभार वो पूछ लेता है। तो एडवर्ब और जो कंजंक्शंस हम कर चुके हैं, आई होप सो आपको वो प्रिपेयर हो चुकी होंगी। आपने उनको एक दफा गो थ्रू कर लिया होगा। जो भी ब्रेक के दौरान आपको टाइम मिला, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने उन लेक्चर्स को एक दफा जरूर देखा होगा, इन टॉपिक्स को एक दफा जरूर पढ़ा होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम इंटरजेक्शंस को जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 3 के अंदर। इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या है जी? इंटरजेक्शन की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद इसका जो है वो फंक्शन देखते हैं कि इसका क्या यूज है और हम सेंटेंस में इसको किस तरह यूज करते हैं। सबसे पहले आप इंटरजेक्शन की डेफिनेशन लिखिए। द वर्ड्स the words which are used which are used to express sudden emotions and feelings। ऐसे वर्ड्स जो कि सडन फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होते हैं, उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं जी? इंटरजेक्शन बोलते हैं जी। मिसाल के तौर पे, अगर कोई हैप्पी है, कोई सैड है, एक्साइटेड है, सरप्राइज्ड है, सिली, फ्रस्ट्रेटेड, एंगर, तो ये है जी कुछ बेसिक जो है वो इमोशंस। यानी कि जब हम लोग हैप्पी होते हैं ये एक फीलिंग है, सैड होना ये एक फीलिंग है, एक एहसास है, एक्साइटेड हो जाना, सरप्राइज हो जाना, सिली हो जाना, फ्रस्ट्रेटेड हो जाना, एंगर गुस्से में आ जाना, तो ये तमाम क्या है? ये इमोशंस हैं और फीलिंग्स हैं। तो इन तमाम फीलिंग्स को, तमाम इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं जी? उन वर्ड्स को हम इंटरजेक्शन बोलते हैं जी। अब इसका फंक्शन देखते हैं जी कि इंटरजेक्शन का फंक्शन क्या है। बेसिकली जो इंटरजेक्शंस हैं ये यूज होते हैं टू एक्सप्रेस सडन इमोशंस। सडन जो इमोशंस हैं, जो इसकी डेफिनेशन है वही इसका फंक्शन है कि ये यूज होते हैं क्या करने के लिए? एक्सप्रेस करने के लिए सडन फीलिंग्स को। सडन फीलिंग्स को, इमोशंस को ये एक्सप्रेस करने के लिए क्या होते हैं जी? यूज होते हैं। और बेसिकली ये क्या चीज एक्सप्रेस कर रहे होते हैं जी? सडन फीलिंग्स तो करते ही हैं और स्ट्रॉन्ग, और इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। सडन फीलिंग्स को, इमोशन को और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को ये क्या करते हैं जी?
उसको एक्सप्रेस करने के लिए ये यूज होते हैं। अब हमने वो इमोशंस भी देख लिए, वो फीलिंग्स भी देख ली। अब हम देखते हैं जी कि इंटरजेक्शन जो है वो लिखे किस तरह जाते हैं। इंटरजेक्शंस आर यूजुअली punctuated with an exclamation mark। ये एक एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ जो है वो हमेशा पंक्चुएटेड होते हैं। ठीक है जी। और वो एक्सक्लेमेशन मार्क क्या है जी, इसको हम बोलते हैं जी एक्सक्लेमेशन मार्क। ये है जी आपके पास एक एक्सक्लेमेशन मार्क। इंशाल्लाह जब हम जो है वो पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उसमें मैं आपको एक्सक्लेमेशन मार्क, सेमी कॉलन, कॉलन, ये जब तमाम चीजें बता रहा हूँ तो उसमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इंटरजेक्शन को पहचानने की, इसको लिखने की क्या जो है वो सूरत हाल है, क्या अंदाज है कि इंटरजेक्शन हमेशा एक एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ जो है वो लिखे जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी हुर्रा, ये एक इंटरजेक्शन है, तो हुर्रा के साथ मैं ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगा। इसके साथ साथ वाओ, ये एक एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो इस सॉरी, ये एक इंटरजेक्शन है और इसके साथ मैं क्या लगाऊंगा जी, इसके साथ मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगा जो क्या चीज को एक्सप्रेस कर रहा होता है, जो कि बेसिकली जो है वो स्ट्रॉन्ग इमोशन को, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा होता है। ठीक है जी। यानी जब आप किसी चीज के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हो, स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेस कर रहे हो, तो उसके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है। यानी कि स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन के लिए, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन के लिए जो है वो क्या यूज होता है जी, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है। तो ये है जी कुछ बेसिक बातें इंटरजेक्शन के बारे में, इसको आप नोट डाउन कीजिए। इसके बाद इसके बाद अब हम कुछ इंटरजेक्शंस को देखते हैं, और वो इंटरजेक्शन जो कि खास इमोशंस और फीलिंग्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनका पैटर्न समझते हैं जी। हम मुख्तलिफ जो है वो इमोशंस को भी देखते हैं जी कि कौन से इमोशंस हैं और वो अपने साथ कौन से इंटरजेक्शंस लेते हैं। स्पेसिफिक फीलिंग्स के साथ, स्पेसिफिक इमोशंस के साथ जो है वो स्पेसिफिक क्या आते हैं जी, इंटरजेक्शंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ स्पेसिफिक जो है वो इमोशंस हैं, इमोशंस हैं और फीलिंग्स हैं जी। इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ तरह के क्या रहते हैं जी, इंटरजेक्शंस रहते हैं। पहले नंबर पे पहले नंबर पे अगर कोई शख्स जो है वो एक्साइटेड है, ये एक फीलिंग है जी, तो इसके साथ किस तरह के इंटरजेक्शन आएंगे, इसके साथ इंटरजेक्शन आएंगे जी वाओ, बट, ओह माय गॉड और अमेजिंग। ये अपने साथ इस तरह के जो इंटरजेक्शंस है वो लेगा। अगर आप एक्साइटेड हैं और अपनी एक्साइटेशन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ, स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ, तो आप इस तरह के जो है वो वर्ड्स यूज करेंगे। जैसे मैं कहता हूं वट आकार, वट आकार। तो अब बेसिकली अब वट जो है वो किस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है,
वर्ड जो है बेसिकली एक्साइटमेंट को जो है वो एक्सप्रेस करना चाह रहा है कि जब आप एक्साइटेड हैं एक कार के बारे में, तो वर्ड जो है ये वर्ड किसके बारे में एक्सप्रेस कर रहा है जी, ये आपको किसी चीज के बारे में एक्साइटमेंट प्रोवाइड कर रहा है, एक्साइटेड कर रहा है। तो किसी चीज के बारे में, किसी पर्सन को देख के जब आप एक्साइटेड होते हैं तो आप इस तरह के जो है वो वर्ड्स यूज करते हैं जिनको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। दूसरे नंबर पे जी हमारे पास पेन। पेन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास जो मुख्तलिफ इंटरजेक्शंस हैं उसमें है जी ओ, उसके बाद आउच। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि ये ऐसे इंटरजेक्शन है जो कि एक फीलिंग, एक इमोशन, पेन को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम शॉक की बात करें, अगर आप किसी चीज के बारे में अचानक कोई चीज देखते हैं और आपको शॉक लगता है या कोई भी बात सुन के आप शॉक हो जाते हैं, तो उसके लिए हम एक इंटरजेक्शन यूज करते हैं जी, अ लॉस। ठीक है जी, सडन कोई डेथ हो गई और आपको उस डेथ के बारे में जब पता चला तो आप शॉक में आ गए, तो तब आप कौन सा इंटरजेक्शन यूज करते हैं जी, अलास। इसके बाद फोर्थ नंबर पे है जी हमारे पास प्रेज। अगर आप किसी को कोई प्रेज करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो हमारे पास कौन से इंटरजेक्शन रहते हैं जी, उसके लिए हमारे पास रहते हैं जी ब्रेवो, ब्रिलियंट। ये सब के साथ जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा जी। ब्रिलियंट, वेल डन। अगर आप किसी को सराहना चाहते हैं, किसी की तारीफ करना चाहते हैं, तो आप उसके साथ जो वर्ड्स यूज करेंगे वो यूज करेंगे जी ब्रेवो, ब्रिलियंट। व्हाट अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ब्रिलियंट, यू आर ब्रिलियंट। तो अब ब्रिलियंट क्या है, ब्रिलियंट एक ऐसा इंटरजेक्शन है जो कि प्रेज को जो है वो एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। वेल डन। उसके बाद अगर आप अप्रूवल के लिए जो यूज करते हैं जी इंटरजेक्शन, अप्रूवल के लिए हमारे पास जो इंटरजेक्शन है वो है जी प्लीज। अगर आपने किसी से अपनी कोई बात मनवानी है, कोई चीज अप्रूव करवानी है, तो उसके लिए आप प्लीज का जो है वो वर्ड यूज करते हैं, या श्योर। इस तरह के जो वर्ड्स हैं, इस तरह के जो इंटरजेक्शंस हैं वो यूज करते हैं। उसके बाद अगर आप किसी को अटेंटिव करना चाहते हैं, अटेंशन के लिए आप यूज करते हैं जी श, यानी इस तरह का साउंड, शी। ठीक है जी, लुक, लिसन। जब आप किसी को अपनी तरफ मतवज्जो करना चाहते हैं तो आप कहते हैं लुक या लिसन। ठीक है जी, ये वर्ड्स यूज होते हैं क्या करने के लिए, किसी को अपनी तरफ अटेंटिव करने के लिए, अटेंशन जो है उस किसी की जो तवज्जो है वो हासिल करने के लिए। उसके बाद सातवें नंबर पे आ जाता है जी हमारे पास ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स के लिए हम इंटरजेक्शन यूज करते हैं जी, हे, हेलो और हाय, या फिर हाय। एक मिनट। तो जी हाय। उसके बाद आठवें नंबर पे अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो मिस्टेक के लिए आप क्या यूज करते हैं जी, मिस्टेक के लिए आप यूज करते हैं शिट, उप्स, ओ। उसके अलावा नो, ये आप यूज करते हैं जी मिस्टेक के लिए। और जॉय के लिए, जॉय के लिए आप यूज करते हैं जी ग्रेट, हुर्रा, यप्पी। ठीक है जी, ये आप जॉय के लिए जो है
वो यूज करते हैं जी। तो ये है जी आपके पास कुछ इंटरजेक्शंस जो कि आप यूज करते हैं मुख्तलिफ फीलिंग्स के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा इंटरजेक्शन का एक और फंक्शन भी है, एक और इसका जो है फंक्शन है उसको हम देखते हैं जी। इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स हैं जो कि अकेले ही स्टैंड करते हुए एक मीनिंग, एक फीलिंग जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इंटरजेक्शंस, इंटरजेक्शन stand alone and provide a एक्सप्रेशन या फिर फीलिंग। ये एक एक्सप्रेशन या एक फीलिंग जो है वो अकेले ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं हुर्रा, तो अब हुर्रा हम जॉय के लिए यूज करते हैं, यानी कोई ना कोई खुशी की बात होगी, कोई ना कोई जो है वो प्रेज, सॉरी प्रेज तो नहीं, एक्साइटमेंट की बात होगी। जैसे कि मैं कहता हूं हुर्रा, वी वॉन द मैच, यानी कि अब ये एक्साइटमेंट की बात है, जॉय की बात है, तो इसके लिए हमने हुर्रा को यूज किया। अगर मैं यहाँ पे वी वॉन द मैच को इरेज भी कर देता हूं, ठीक है जी, अगर मैं वी वॉन द मैच को इरेज भी कर देता हूं, तो यहाँ पे हमें जो वर्ड हुर्रा है ये किसके बारे में बता रहा है? ऑलरेडी ये एक्सप्रेस कर रहा है कि कोई ना कोई जो है वो खुशी की बात है, कोई ना कोई जो है वो जॉय की बात है, एक्साइटमेंट की बात है। और अगर मैं कहता हूं जी शिट, अगर मैं वर्ड यूज करता हूं जी शिट, तो इसका मतलब है कि ये हमें किसी ना किसी मिस्टेक के बारे में बता रहा है। शिट, आई शिट, आई लॉस माई पेन, या मैं कहता हूं ओ शिट, ओ शिट, आई आई लॉस माई पेन, यानी कि कोई गलती हो गई है, तो वो बता रहा है जी कि मेरे से गलती हो गई है, मैंने अपना पेन जो है वो खो दिया है, मैं अपना पेन जो है वो गुम कर बैठा हूं। तो शिट जो है ये अकेले ही एक्सप्लेन कर रहा है किसी ना किसी मिस्टेक को। तो ये अलोन भी स्टैंड करते हुए एक पूरी की पूरी एक्सप्रेशन और फीलिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं जी। उसके अलावा कुछ और ऐसे एक्सप्रेशन हैं जो कि अकेले ही आते हैं, ठीक है जी, उनको भी हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे मैं कहता हूं थैंक गॉड, तो ये इटसेल्फ क्या है जी, जब आप शुक्र अदा कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं जी थैंक गॉड। अगर आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए और आप निकलने के बाद आप कहते हैं जी थैंक गॉड कि मैं इस मुसीबत से बाहर आ गया, तो अब ये जो थैंक गॉड ये एक फीलिंग है, ये अपने आप में एक कंप्लीट एक्सप्रेशन है। या हम कहते हैं जी कॉन्ग्रेचुलेशन, यानी अब कॉन्ग्रेचुलेशन जो है ये इटसेल्फ में क्या है जी, एक पूरी के पूरी एक फीलिंग है, एक एक्सप्रेशन है कि आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। वो कोई भी मौका हो सकता है, किसी भी वजह से आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन को भी आप अकेले लिखते हैं। ये भी एक कंप्लीट इंटरजेक्शन है और एक कंप्लीट, सॉरी क्या जी, एक्सप्रेशन है, फीलिंग है, एक इंटरजेक्शन है जी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, ये भी क्या है जी, ये भी एक इंटरजेक्शन है। तो यहां तक जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एंड होते हैं जी। इसको नोट डाउन कीजिए जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमारे पास ये इंटरजेक्शन का टॉपिक था, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान टॉपिक था। तो ये आप सिंपल सी जो चीजें हैं ये आप याद रख लीजिए कि हैप्पी के लिए जो है, जॉय के लिए, एक्साइटेड के लिए जो है वो कौन से जो है वो इंटरजेक्शन यूज होते हैं। अगर कोई पर्सन जो है वो उससे मिस्टेक हो गई है, या अगर किसी पर्सन जो है वो किसी पेन में है, तो जो मैंने अभी आपको इमोशंस लिखवाए हैं उसके अकॉर्डिंगली जो इंटरजेक्शन आते हैं आप उनको क्या कर लीजिए जी, नोट कर लीजिए। यानी अब पेपर के अंदर वो आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, आई लूज माई, सॉरी आई लॉस माई पेन, तो अब वहां पे आपके पास इंटरजेक्शन होंगे हुर्रा, अलाज, शिट,
या ओ या इस तरह के जो है वो क्या होंगे जी, इंटरजेक्शंस होंगे। तो अब जो लॉस होना है वो हमें मिस्टेक के बारे में बता रहा है। तो जब कोई चीज मिस्टेक के बारे में बताई जाए तो उसके लिए आप कौन से इंटरजेक्शन यूज करते हैं जी, ओ, नो, शिट और उप्स। इस तरह के आप क्या करते हैं जी, इंटरजेक्शन यूज करते हैं। या अगर आप पेन में है या आप जो है वो किसी शॉक में है तो उसके लिए आप जो है वो जिस तरह के मैंने आपको इंटरजेक्शन दिखवाए हैं आप उस तरह के इंटरजेक्शन यूज करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू इसको भी देख लेते हैं ताकि आपको जरा आइडिया हो जाए कि किस तरह के वो पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा जी। मैं कहता हूं जी, सॉरी, मैं कहता हूं जी, वी वॉन द मैच, वी वॉन द मैच। अब नीचे जो है वो इंटरजेक्शन होंगे जी, हुर्रा, अलास, ओप्स या आउच या शिट। तो अब यहां पे अगर आप अल्लाह को सिलेक्ट करते हैं तो वो टोटली रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आप एक्साइटमेंट के बारे में बता रहा है कि वी वॉन द मैच। अब मैच जब आप जीते हैं तो आप ना के परेशान होंगे, ना के दुख में होंगे, ना ही आप मिस्टेक में होंगे, तो आप जो है वो एक्साइटेड होंगे। तो एक्साइटमेंट के लिए, जॉय के लिए आप जो है वो हुर्रा जो है वो यूज करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी। तो इस तरह जो है अब हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो खत्म होते हैं। इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को डिटेल से देखेंगे। ठीक है जी। और साथ में हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारा टॉपिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला कंप्लीट होता हुआ हमें नजर आता हुआ तो हम उसको भी कर लेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आपका सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक टॉपिक रह जाएगा, पंक्चुएशन मार्क्स और प्रेपोजिशन। तो पंक्चुएशन मार्क्स और प्रेपोजिशन को हम सेपरेटली अलग से डील करेंगे। फिलहाल जो है वो हम बाकी की तमाम चीजें जो है वो कवर कर चुके हैं, जिसमें जेरेंड है, इंफिनिटिव है, उसके बाद पार्टिसिपल है, पार्ट ऑफ स्पीच है आपके, नाउन, प्रोनाउन, ठीक है जी, वर्ब, एडवर्ब, ये सारी चीजें जो है वो हम कर चुके हैं। इसके अलावा सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, ये तमाम चीजें जो है वो हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा जो आपके पास अब दो टॉपिक रह गए हैं इंग्लिश के, वो हम कवर करने के बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो उर्दू को स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। तो अपना ख्याल रखिएगा और इस तमाम लेक्चर को जो अभी आज के दिन हमने पढ़ा है, एडवर्ब, कंजंक्शन और जो इंटरजेक्शन है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें और साथ में इसके जो एरर्स हैं उसको भी आप सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज। हाँ ऑनलाइन वालों, समझ आई हैं चीजें? चलो गुड हो गया बेटे, गुड हो गया। चलिए बेटे अब आप क्लास हम एंड कर रहे हैं, बस अभी एक आधे मिनट में एंड कर रहे हैं। तो बेटे अब पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके अच्छे से कवर हो गए हैं। प्रेपोजिशन भी हम करेंगे इंशाल्लाह। लास्ट क्लास हमारी प्रेपोजिशन और पंक्चुएशन मार्क्स के ऊपर ही होगी। वो जरा थोड़ी सी लेंथी क्लास होगी। जी जी, बिल्कुल प्रेपोजिशन करवाएंगे आपको। मुझे पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक हिस्सा है, लेकिन वो इन सब से थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है। इस वजह से पंक्चुएशन मार्क्स को और जो प्रेपोजिशन है उसको इसी वजह से अलग रखा हुआ है। जी मरियम, बस अब हमारे वॉइसेस और नरेशन रह गए हैं जी, बिल्कुल। इंशाल्लाह एक दो दिन के अंदर वाइंड अप हो जाएगी। आपका जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है वो वाइंड अप हो जाएगा इंशाल्लाह। जी परसों से आपका उर्दू स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चलिए बेटे अब क्लास ओवर करते हैं। पहले स्टूडेंट्स काफी वेट कर चुके हैं। जी जी। चले इंशाल्लाह, इंशाल्लाह कल कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।